हेलो डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं एज प्रॉब्लम। जो आपका लिनियर में कुछ आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो हम लोग इसको जो है एकदम पूरी तरीके से सेपरेट पढ़ेंगे और साथ में हम लोग नए स्टाइल्स में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं अपना क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार रखिए। रैंडमली हम किसी से भी क्वेश्चन पढ़वा लेंगे और उसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग तैयार है ना रैपिड फायर खेलने के लिए मेरे साथ? यस। यस सर। यस ठीक है सर। बच्चा, आप लोगों का तैयार होना काफी जरूरी है। लड़कियों की आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया? तो देखिए, प्रॉब्लम ऑन एज की बात कर रहे हैं, ठीक है? आयु से रिलेटेड आपकी जो भी समस्याएं आती हैं कि जैसे क्वेश्चन में बोल देता है कि आपके फादर की आयु इतनी है या मदर की आयु इतनी है, तो बच्ची की आयु निकालना है। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो इससे पहले जो है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ाया था, तो उसको आपको जानना जो है जरूरी है, ठीक है? रेशियो आपको पढ़ने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आपका जो रेशियो का हमने आपको प्रॉब्लम बताया था, या कह सकते हो कि रेशियो से रिलेटेड चीजें आपको बताई थी, वो आपको आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रेशियोज के आपके जो है हम बात कर लेते हैं। आपके जो है एक तरीके से रिवीजन, छोटा सा हम लोग रिवीजन ले लेते हैं और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक्स बाई वाई लिखा है, तो इसको आप एक्स रेशियो ऐसे आपका डबल डॉट के साथ वाई के साथ आप लिख सकते हो, ठीक है? या सपोज करिए यहाँ पर जैसे आपका एक्स बाई वाई लिखा है इक्वल टू आपका ए बाई बी लिखा है, ठीक है? तो यहाँ से अगर आपको लिखना होगा इसको, तो यहाँ से आपका बी एक्स इक्वल टू ए वाई आप लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर दिया। और अगर आपको वैल्यू ऐसे लिखनी है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है? और साथ में इस चीज को अगर आपको रेशियो में लिखना है तो एक्स रेशियो वाई, और इक्वल टू जो लगा रहे हो उसके लिए डबल रेशियो आप लिखते हो, ठीक है? कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा तो आप परेशान मत होइएगा। ये डबल रेशियो का मतलब ये होता है, डबल जो कॉलम यहाँ पे दिख रहा है ये, इसका मतलब होता है इक्वल टू। और सिंगल आपका अगर ये दिया है तो उसका मतलब होता है अपॉन, ठीक है? ये सब हमने जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा था, ठीक है? तो आई होप आपको जो है चीजें कनेक्ट हो रही होंगी पहले से। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं कि कैसे आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो है वो आपका 2:3 दिया है, ठीक है? और बी और सी का सपोज करिए रेशियो आपका क्या दिया, 4, और रेशियो आपको 5 दिया है। और आपसे डिमांड क्या कर रहा है? ए रेशियो बी रेशियो सी का डिमांड कर रहा है, ठीक है? इस तरीके की क्वेश्चन हमने जो है आपको रेशियो से पढ़ा रहा था, तो उसमें हमने बताया था कि कैसे आपको करना है, ठीक है? फिर से मैं बता दूंगा हालांकि, ठीक है? तो एक बार इसको सॉल्व करके रेशियो ए बी और सी का रेशियो जो है चैट ऑप्शन में सभी बच्चे लिखिए जल्दी से। जल्दी से लिखिए बच्चा। आर्यन आंसर में आए हुए हैं ना? ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट है जो आप चैट ऑप्शन में लिख पा रहे हैं। तो देखिए बच्चा, प्रीवियस क्लासेस को आपको रिपीट करके भी पढ़ना है। ये नहीं कि हमने पढ़ा दिया तो आपको जो है नहीं आ रहा है, या आप जो है कोई केवल मौज कर रहे हो, केवल ऑनलाइन क्लासेस आपने जो है बस मौज करने के लिए आपने पेमेंट कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा मेहनत करना है। आपकी डेडिकेशन रहेगी तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 110% निकलेगा। 10% हम एक्स्ट्रा आपको देते हैं, ठीक है? अगर आप अच्छे फॉर्म में चीजों को पढ़ोगे, अपने टीचर से कांटेक्ट करते हो, या टीचर से अच्छा रिलेशन है आपका किसी भी फॉर्म में, कि आप जो है टीचर को कांटेक्ट करके पूछते हो सारी चीजें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सारी चीजों में, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको हमने 2-3 तरीके से आपको करने के लिए बताया था। तो सबसे सिंपल तरीका देखते हैं। यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कितनी दिख रही है? आप पे 3 दिख रही है। जैसे यहाँ से लिखोगे आप ए बाई बी बराबर इसको क्या लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो। और यहाँ से बी बाई सी बराबर इसको क्या लिख सकते हो, 4/5 लिख सकते हो, ठीक है बच्चा? तो यहाँ से देखो बी की वैल्यू आपकी 3 दिख रही है, यहाँ से बी की वैल्यू क्या दिख रही है, 4 दिख रही है। तो ऐसा तो होगा नहीं बच्चा कि एक जगह बी की वैल्यू 3 आ रही है, दूसरी जगह 4 आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे बच्चा? अलंकृत, क्या करेंगे इसको बराबर करने के लिए? क्या करेंगे सर इसको? मल्टी अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस सर वाले में बी को। हाँ 3 से सर, 4 into करेंगे और 3 इस करने वाले के में बाद 4 से करेंगे, ठीक है? क्यों? कैसे हमको रेशियो, ये आपको बी की वैल्यू बराबर करनी है, ठीक है? तो जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर ये 8 आ जाएगा, और इसका इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी देख लोगे ये 12 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, देख रहे हो? बी की वैल्यू इसमें भी 12 होगी, इसमें भी 12 होगी। तो अब आप इसको लिख सकते हो ए बी की रेशियो की जगह 8:12:15, ठीक है? ऐसे
ये आपका जो है छोटा सा ट्रिक हो गया, कैसे रेशियो आप निकालते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चा। मीन्स कहने का मतलब कि बी की वैल्यू तो सेम रहेगी ना सभी जगह। ठीक है, तो बी की वैल्यू बराबर करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचपन से करते आ रहे हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका कैसे है, देखिए ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका, और एक तरीका है कि जैसे ए बी सी की वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की जगह ए हो गया, बी की जगह बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, और ए बी की जगह क्या है, रेशियो दिया है आपका 2 आपका 3 दिया है यहाँ पे। ठीक है, और फिर दूसरे वाले में बी और सी का रेशियो कितना दिया है, ये आपको 4 और 5 दिया है। ठीक है, ये ऐसे दिया है, ऐसे आप लिख लो। हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था, और जहां पे स्पेस खाली रख रहा है इसको इधर लेके चले आओ, इसको इधर लेके चले आओ। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो लिख दो। 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, और 3 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और भी हमने बहुत सारे तरीका वहां पर बताया था। आप पढ़ेंगे उस चीज को तो आपको सारी चीजें कनेक्ट होंगी। जो बच्चे क्लासेस किए हैं उनको समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है? यस सर। ये तो Yes, बहुत sir. बेसिक चीजें चलेंगी। ठीक है, Yes, sir. तो ये हमने आपको बता दिया Yes, था। sir. ठीक है, अब एक आध को और हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। सपोज करिए आपका 2a बराबर दिया है, आपका 2a बराबर कितना दिया है, आपका 3 भी दिया है, और बराबर आपका 5c दिया है, और आपसे डिमांड कर रहा है ए बी और सी का रेशियो, बताइए कितना आएगा। बताइए बच्चा, अब इसे कैसे किया है, अब इसे बताइए यस सर। कैसे किया है। सर डायरेक्टली दिया हुआ है टू कौन सा ए ऑप्शन थ्री करेक्ट है ये बी बताइए, ऑफ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए। ठीक है बच्चा, ऑप्शन बहुत ए। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, आयुष कुमार सिंह कैसे किया है। सर मैंने सर इसमें दिया है A रेशियो B रेशियो C, तो मैंने A/B इज इक्वल्स टू 2/3। 2/3 कैसे आ जाएगा, मैथ उल्टा पढ़ते हैं क्या, यहाँ से देखिए ध्यान से ना, क्या लिखा है ये? जब a/b करोगे तो 2/3 कहाँ से आ जाएगा, 3/2 आएगा ना। यस सर। और b/c कैसे आएगा, b/c 5/3 आएगा। देखिए जिन बच्चों का भी हमने टोटल 5 बच्चों का नाम लिया है, इनको फिर से आप पे सारी चीजें पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, एकदम मजाक नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर आप 1 महीना डेडिकेटेड फॉर्म में दे देंगे ना, तो एक अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे 12वीं तक, बिना आप जो है कुछ किए। और यहाँ की फीस केवल 5,000 एक साल की, और मौज मैं बोलूँ करेंगे। सर। बेचू का टैग इतना इंपॉर्टेंट है ना, कि कहीं पर भी आप आईएएस विशेष किसी भी आप रेंज पे आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो हर जगह जो है बेचू का कोई ना कोई आपको जो है उस आपके सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बच्चा थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है, तो मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपका a/b बराबर आपका 3/2 दिया है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में हमने बताया भी था कि जो जिस नंबर के साथ जो वैल्यू रहती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है, बाद वाले नंबर की वैल्यू रहती है। तो a की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, और b की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ रहा है, और b की वैल्यू आपकी 2 आ रहा है। अब ऑप्शन में चेक करिए, हमने आपको बताया था कि जो रेशियो होता है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 2:3 आ रहा है, कैंसिल हो गया। 5:3 आ रहा है, कैंसिल हो गया। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3:5 आ जाएगी, ये भी कट जाएगा। आना क्या चाहिए, 3:2 आना चाहिए। जब इसको 5 से कट करोगे तो 3 और आपका 2 में आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन से चेक करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट था। यह था आपका विद इन सेकेंड वाला क्वेश्चन, कि आपने क्वेश्चन को देखा और 10 सेकेंड में आपने कर लिया। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे ये कर पा रहे हैं, वो बताएं। जिनको ये चीजें नहीं समझ में आई कि सर कैसे ऑप्शन को देखकर हमने किया, वो पूछ सकते हैं एक बार, बताइए जल्दी, बताइए। सर मेरे को सर एक बार और बता। देखिए यहाँ पे देखिए a/b का रेशियो 3 और 2 देख रहा है, तो मतलब a का वैल्यू 3 आएगा, और 2 की वैल्यू, b की वैल्यू 2 आएगी। मतलब जो भी आपका आंसर होगा वह 3/2 के रेशियो में होगा। तो जब 15 को कट करेंगे 5 से तो ये 3 आ गया, और 10 को कट करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया। और कोई ऑप्शन को आप मैच करा लीजिए, ऐसा रेशियो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सबसे सिंपल मेथड। ठीक है अलंकृत, सबसे सिंपल मेथड कि आपका जो रेशियो होगा वह कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपकी एज होती है, समय के हिसाब से अगर दो लोगों की एज को कंपेयर किया जाए तो वह चेंज कभी नहीं होता है। ठीक है, दो लोगों की कंपेयर की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है,
तो एज आपका या रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। ये हो गया सबसे सिंपल तरीका। एक और तरीका मैंने आपको रेशियो में शायद न बताया हो, फिर से एक नया तरीका और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो जो ए वाला नंबर है उसको भूल जाइए, ए को मतलब ऐसे आप जो है उसको छुपा दीजिए। अब आपको सामने आंखों से क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है और आपका 15 दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 और 5 दिख रहा है, मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। अब बी की वैल्यू आपको निकालनी है, बी को जो है ढक दीजिए। बचा क्या है, यहाँ पे 2 बचा और 5 बचा, ये 10 हो गया। फिर सी का निकालना है, सी को पूरा तोप दीजिए आप, बचा क्या 2 और 3, 6 हो गए। ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हो, ये भी विद इन सेकेंड का आंसर है, ठीक है। मैंने और एक मेथड से किया है सर, मैं बता सकता हूँ सर? ना बच्चा, वो तो मेथड में बता ही रहा हूँ कि आपने ऐसे किया होगा। देखिए आपने नो ऐसे किया होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। आपने ऐसे भी कर सकते हो, ए बी लिखा और फिर बी लिखा और सी लिखा, ठीक है। इसको और नीचे कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। और इस 2 को आगे बढ़ा दीजिए। और यहाँ पे क्या है, आपका बी की जगह कितना है, आपका 5 है। और यहाँ पे कितना है, 3 है। इस 5 को इधर आगे बढ़ा दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये भी तरीका हो गया। बाकी हमने आपको स्टार्टिंग वाला तरीका जो बताया था, मतलब 3 4 5 तरीके से भी आप कर सकते हैं, टोटल बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा सर लगे, पसंद आए, वो आप कर लीजिए। हाँ जी बताइए। सर मैंने ऐसे किया है ना कि सर 15 इंटू 2 होता है 30 सर, 10 इंटू 3 30, 6 इंटू 5 30, तो तीनों मैच कर रहे हैं, तो सर वो भी तो ऑप्शन हो सकता है डी। मैंने वैसे किया है। उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इससे सिंपल मेथड जो हमने सबसे आपको फर्स्ट वाला बताया, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप कर सकते हो, उससे आसान तरीका नहीं, ठीक सर है। मैंने जो बताया वो उस तरीके से कर सकते हैं सर? बच्चा जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, जिससे आपको क्वेश्चन बन जाए, वो तरीका आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब कोई विशेष दिक्कत नहीं ना है, ठीक है, क्लियर नो हुआ। सर। ऐसा कोई बच्चा है यस जिसको सर। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? कोई ऐसा यस बच्चा सर। है, कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, पूछ सकता है। क्लियर नो है ना? सर। देखो बच्चा, मेहनत सर से एक और पढ़ोगे ना तो एग्जांपल। बच्चा बहुत सारी चीजें, ठीक है, उसको आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने डिटेल्स में पढ़ा है, उसको आप देखिए। इसलिए बोला जाता है ना कि जितना ऐप के लेक्चर हैं, अगर उतना आप देख लेंगे ना, तो उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप बना ले जाओगे। अब हम लोग डायरेक्ट आपके जो है क्वेश्चंस पर आते हैं। इसको रीड करिए बच्चा जो है, सिद्धि, इसको रीड करिए। A man is 6 years old, then his son. After 3 years, his age will be 3 times the age of his son. Find the present age of the father. ठीक है बच्चा, इसको हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप, क्या बोला जा रहा है हिंदी में? सर एक आदमी है, उसकी एज जो है 26 ईयर्स है, मतलब ना ना, सर उसके 26 ईयर नहीं है, उसके बेटे से 26 साल ज्यादा है। यस सर। हाँ, आगे। और आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद उसकी एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। उसकी एज कि बेटे थ्री की तीन थ्री टाइम तीन गुना हो जाती है, ठीक है। तो आपके फादर की प्रेजेंट एज आपको जो है बतानी है, ठीक है। सभी बच्चों को क्वेश्चन जो है क्लियर है। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपने क्या किया है, जो बच्चे कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने एक्स को लेट करके किया है? कोई है ऐसा बच्चा जिसने लेट किया है एक्स? यस सर। सर किसने है भाई? तन्मय। और बट देखिए, कहने का सेंस ये ना कि मैं आपको एक्स वगैरह लेट नहीं कराऊंगा, या किसी तरीके का हम लोग कोई फॉर्मूला से इसमें यूज नहीं करेंगे। हम लोग अपना रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और सभी क्वेश्चंस आपके जो है बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने भी बोला नहीं जा किया रहा है, था। इसमें देखिए ये चीज ये याद रखिएगा कि जो एज का डिफरेंस होता है, वो आपका क्या होता है, नो चेंज। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये बताइए अभिषेक कि सपोज करिए मेरी एज आपकी कितनी है, 25 ईयर है, ठीक है, 25 साल का मैं हूँ, और आपकी एज 15 ईयर है, और हम लोग जो है 5 साल बाद मिलेंगे, तो क्या हम लोगों की एज बदल जाएगी या नहीं बदलेगी? एज का जो डिफरेंस है वो यस सर, बदल बदल जाएगा या जाएगी। नहीं?
एज का डिफरेंस बदल यस सर, जाएगा कि नहीं बदलेगा? यस सर, बदल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आयुष कुमार सिंह, आप बताइए एज का डिफरेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा? हाँ बच्चा आयुष बताइए, बदलेगा या नहीं बदलेगा एज का डिफरेंस? सर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? सर आप यहाँ फॉर्मूला एज डिफरेंस इज इक्वल टू नो चेंज। ना मैंने लिखा है, बट आप प्रैक्टिकल वे में बताइए ना क्यों नहीं बदलेगा, या बदलेगा तो कैसे बदलेगा? कि मैंने लिख दिया, मैं गलत भी तो लिख सकता हूँ, आपको मतलब। सर बता मैं बोलूं सर? नहीं सर नहीं, मैं बोलूं? हाँ हाँ बताइए। सर आपका एज 25 है और मेरा एज 15 है, तो यहाँ पर 10 एज का डिफरेंस है। अच्छा तो अगर 10 साल बाद भी मिलेंगे तो सर वहाँ 10 ही एज का डिफरेंस होगा। ठीक है, अच्छा मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर 5 साल बाद भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोगों के एज का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि कि आपके लिए भी 10 साल है और मेरे लिए भी 10 साल है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए 5 साल हो जाएगा घट के, आपके लिए 10 साल हो जाएगा। तो अभिषेक जी थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? डिफरेंस कभी चेंज सर नहीं होगा। हम ठीक कुछ है, और ही समझ गए थे। ना तो कुछ और ही नहीं समझना है ना बेटा। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फादर और साथ में उसके सन की बात की जा रही है, बेटे की बात की जा रही है, ठीक है? तो फादर की जो एज है वो आपकी क्या है, 3 टाइम्स है। ठीक है, फादर की एज क्या है, 3 टाइम्स है उसके सन की। ठीक है, ये 3 साल बाद की बात बोल रहा है। मतलब हम लोग अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट एज कुछ यहाँ पर होगा, हम लोग ये जोड़ रहे हैं जो आपका 3 साल बाद की बात बोल रहे हैं। ठीक है, 3 साल बाद आपके जो है फादर की जो आपकी एज हो जाती है वो 3 टाइम्स हो जाता है उसके सन की एज की। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो 26 है यह एज का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसके रेशियो में कितना डिफरेंस हुआ, 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 26 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 13 हो गया। 3 ईयर बाद की बात बोला जा रहा था। ठीक है, ये जो आपका एज आया है आपके, ये 39 ईयर 3 ईयर के बाद का हमने एज निकाला है। और आपसे क्वेश्चन में क्या डिमांड करा है, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज में क्या करेंगे हम लोग, 3 को घटा देंगे। ठीक है, 3 तो ज्यादा है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, जो आपका आंसर हुआ आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 36 आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ऐसा सर कौन एक सा बार बच्चा और। है जिसको नहीं समझ पा रहा, देखिए फिर से। यहाँ पे आपके जो प्रेजेंट हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, आप लोग अपने लाइफ से कनेक्ट करके इसको पढ़िएगा। हम लोग प्रेजेंट में यहाँ पर है, फिर 3 साल बाद की बात बोला जा रहा है, 3 साल प्लस हो गया इसमें। और बोला जा रहा है कि फादर की जो एज है सन की एज के जो रेशियो है 3:1 दिया है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। 2 की वैल्यू कितना दिया है, 26 दिया है। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 13। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 13 का, तो ये 39 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 39 जो एज है 3 साल बाद का है, तो अभी कितना साल होगा, 36 होगा। प्रैक्टिकल सोचो बच्चा। सर ठीक है दो समझ में नहीं आया। बच्चा, ये सर डिफरेंस डिफरेंस कैसे डिफरेंस लो? यहाँ पे लिखा है ना कि जो आपका 26 ईयर ओल्डर है, ओल्डर का मतलब क्या, वो ज्यादा है। तो इन दोनों के डिफरेंस की तो बात किया जा रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो में डिफरेंस होगा वही नंबर में भी डिफरेंस होगा। तो 3 और 3 में से 1 को घटा देंगे, 2 आया। 2 यूनिट की वैल्यू 26 दिया है। आप रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से देखिए भी बच्चा, उसमें सारे ऐसे चीजें बताई गई हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? जो बच्चे पहले यस से सर। रेशियो हमेशा यस एजेस सर। का सर सेम रहता है क्या? सेम रहेगा, सेम रहेगा, हाँ, बदलेगा नहीं रेशियो। ठीक है, इसको ध्यान तो रखिएगा। सर अगर 3 साल पहले भी अगर हम लेंगे तब भी 3:1 ही रहेगा? हाँ जी बच्चा। ओके ठीक सर। है, 10 में इसको रीड करिए। 18 years ago, Cyrus was 2.5 times older than Nikhil. The sum of his present age is 92. What is the present age of Nikhil? क्या बोला जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करिए। सर 18 साल पहले जो साइरस था वो 2.5 टाइम्स ओल्डर था निखिल से, मतलब ठीक है उससे ठीक है ठीक है 2.5 ठीक है, टाइम्स उसकी देखिए एज। देखिए देखिए, जैसे सपोज करिए कि हम लोग प्रेजेंट की बात करें, आप लोग ऐसा ही ग्राफ बना के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, प्रेजेंट में। आप प्रैक्टिकल चीजों को कनेक्ट करेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट की बात किया जा रहा है। अब 18 ईयर एगो, एगो का मतलब पहले की बात कर रहा है। हम लोग पीछे चले जाते हैं 18 साल पहले। तो बोला जा रहा है कि कोई साइरस है और साथ में यहाँ पे निखिल है, कोई दो है। तो बोला जा रहा है कि जो साइरस है वो 2.5 टाइम्स ओल्डर है निखिल के। मतलब अगर साइरस 5 है तो निखिल कितना होगा, 2 होगा। ये बात समझ में आया कि साइरस अगर 5 है तो निखिल कितना होगा,
आपका 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल साइरस आपका 2.5 है तो निखिल 1 है। अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 ठीक है, होगा। क्या बचा? यहाँ पे 2.5 टाइम्स बोला जा रहा है ना, तो जैसे यहाँ पर 1 है वो 2 और ईयर का 5 ईयर का है। देखो देखो, जैसे यहाँ पे ये 1 ईयर है तो 2.5 टाइम्स है, तो हमको पॉइंट में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जाके लिखने वाले हैं। हमने क्या किया, 2 में इसको का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको कर दिया। अब इसका रेशियो क्या हो गया, 5 और 2 हो गया। ठीक है, बदल नहीं रहा है। फिर बोला जा रहा है कि सम ऑफ हिज प्रेजेंट एज, मतलब इन दोनों का जो प्रेजेंट एज है वो आपका 92 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निखिल जो है इसका प्रेजेंट एज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। ठीक है, सम पूछा जा रहा है, तो बताइए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले बताइए कैसे आप करेंगे, ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट में सम है वो आपका 92 है, तो 18 साल पहले उसका सम कितना रहा होगा, तो 18 आपका दोनों में से ज्यादा है, तो दोनों में से मतलब दोनों की एज को हम लोग घटा देंगे, तो 36 को घटा देंगे तो ये आपका 50 आपका 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ आपकी 56 इसके सम एज के सम में 56 आएगा। अब देखो, ये 5 यूनिट है और ये आपका जो है 2 यूनिट है, और सम की बात किया जा रहा है, मतलब टोटल 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56 है। कितना टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। 8। तो यहाँ पर ये 8 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो ये 40 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ये बात कर रहा है आपके 40 मतलब 18 ईयर पहले की बात कर रहा है कि इसका जो एज रहा होगा वो आपका 40 रहा होगा और आपका 16 रहा होगा। और आपसे डिमांड क्या कर रहा है, निखिल के एज की वो बात कर रहा है। तो 18 साल बाद मतलब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 18, ये आपका 34 ईयर्स हो जाएगा। 34। ठीक है, ऑप्शन डी। सर हाँ जी बच्चा। मुझे सर वहां पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 2.5 को, तो हम लोगों ने 2 बार उसको 18 से माइनस किया सर 92 को, इसीलिए। ना ना ना, ऐसा नहीं है। एक 18 तो जो है साइरस का एज कम हो रहा है, एक निखिल का, दोनों के एज बढ़ रहा है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि केवल निखिल बड़ा होगा और वो बच्चा छोटा होता जाएगा। मतलब दोनों ये 18 साल बाद मिल रहे हैं ना, इसीलिए 2 बार हमने 18 को घटाया है। ठीक है, अभी ओके बहुत सर। सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो सारा आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? सर मल्टीप्लाई क्यों किया सर 2? कहा मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि थोड़ा पॉइंट में अच्छा नहीं लग रहा है कैलकुलेशन, थोड़ा सा हम लोगों को आसानी हो जाएगी, पॉइंट्स नहीं रहेगा तो इसलिए, अपनी सुविधाजनक के लिए। बाकी आप मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। हाँ जी ओके बताइए। सर। सर 36 कहाँ से आया? बच्चा ये 18 इसका एज बढ़ रहा था और 18 इसका एज बढ़ रहा था, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आता है, 36 आता है ना। ठीक है, दोनों के से माइनस कर रहा है। ठीक है बच्चा, क्लियर है सभी बच्चों को? और आपने मेरी पूरी क्लासेस को नहीं किया है, दैट्स वाई आपको चीजें नहीं कनेक्ट हो रही। अभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, तन्मय, दिव्यांशु, ये सब बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी क्योंकि इन्होंने रेगुलर बेसिस पे क्लासेस किया है। बताइए प्रॉब्लम आ रही है जिन्होंने रेगुलर क्लासेस किया है? नो सर, नहीं नहीं आ रहा। सर। मैं घूस नहीं ना दिया हूँ बोलने के लिए। नो सर, नहीं आ रहा है। नो सर। नहीं सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं घूस दिया हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चा, रेगुलर क्लासेस करोगे, एक दिन आओगे 2 दिन नहीं आओगे तो फिर उसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, वो आपकी प्रॉब्लम है पर्सनल। आप पहले अच्छे से कंप्लीट करिए परसेंटेज को, फिर उसके बाद मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस को, ये सब चीजें देखिए एक दूसरे से कनेक्ट है। मैंने ये टॉपिक क्यों छोड़ रखा था, ये लिनियर का सबसे पहला टॉपिक था लेकिन मैंने छोड़ रखा था क्योंकि इसको एकदम अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और अभी हम लोग टोटल क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा वेट करिए। ठीक है अच्छा। The present age of Rekha and Reshmi is the ratio of 7:4. After 3 years from now, their age ratio will be 8:5. What is the present age in years of Reshmi? सर जो रेखा और रेशमी की प्रेजेंट एज रेशियो में 7:4 है और 3 साल बाद उनकी उनकी एज रेशियो में 8:5 हो जाती है। व्हाट इज प्रेजेंट एज देखिए उनकी देखिए प्रेजेंट देखिए, एज क्वेश्चन में बोला ईयर्स जा में रहा है क्या कि है? जो आपके 2 बच्चे हैं, यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है, और दूसरी आपकी रश्मि है। ठीक है, इसका जो अभी आपका प्रेजेंट की बात कर रहा है कि ये प्रेजेंट में जो रेशियो दिया है ये आपका 7 और 4 दिया है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आफ्टर 3 ईयर मतलब 3 साल बाद की बात बोला जा रहा है, इसका जो रेशियो हो जा रहा है वो आपका 8:5 हो जा रहा है। ठीक है,
तो क्वेश्चन देखिए यहीं पर खत्म हो गया आपका, आंसर भी आ गया आपका। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, रश्मि का। तो हम रेखा पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब ये वाला मेरे काम का वैल्यू नहीं है। हम केवल फोकस करेंगे लास्ट वाले वैल्यू पर। तो यहाँ पे देखिए 4 पे अगर फोकस करते हैं तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। प्रेजेंट की बात अभी कर रहा है, ठीक है। और 3 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो आप इन दोनों ऑप्शन में 3 ऐड कर दीजिए। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो ऑप्शन ए डिविजिबल हो रहा है, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस इतना ही इसमें आपको चेक करना था, डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। अगर आप चीजों को करेक्ट कर पा रहे हो तो आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? सर सर 4 into 3 करेंगे तो 12 होगा 3 years के लिए, वैसे कर सकते हैं? 4 इंटू 12? सर 4 into 3, क्योंकि 4 3 इंटू years 3 तो क्यों पूछा है। करेंगे? 4 इंटू 3 क्यों करेंगे? ओके इंटू नहीं सर करेंगे, इस अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन का कोई डिविजिबिलिटी कन्वर्जन पूछा है। मेथड नहीं है? बच्चा कन्वेंशनल मेथड आप जो है गूगल कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम कन्वेंशनल मेथड नहीं पढ़ाएंगे बच्चा। एक्स मैंने लेट नहीं कराया है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में, तो यहाँ पे भी हम लोग एक्स वाला सीन नहीं रखेंगे, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड क्या करोगे रख के बच्चा, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए, सिंपलिसिटी चाहिए। आप खोज रहे हो कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्यारा, दिव्यांशु इसको रीड करिए। The sum of the age of 4 children born with an interval of 4 years is 48. Then find the age of the youngest child. ठीक है अच्छा, इसको कैसे करेंगे कोई बताएगा, कैसे किया दिवाकर? कैसे किया बच्चा? सर देखिए यहाँ पे कैसे। हमने हाँ सर हमने यंगर चिल्ड्रन का एज एक सिलेक्ट कर लिया, और एक्स एक हो गया, और एक्स प्लस 4 इंटू ठीक एक्स है, प्लस ठीक है, थैंक यू। 8। अलंकृत आपने कुछ किया है अलग तरीके का? यस सर। कैसे किया? सर इसमें तो 4 चिल्ड्रन का बोल रहा है, तो हम लोग सर इसमें 4 एकदम डॉट बनाते हैं, ऐसे कुछ करके सर 4 लाइन खींच देते हैं। तो सर इसमें बोला है कि दोनों का 48 है, पूरा टोटल अपना 48 दिया है। और इसमें क्या है सर, अब हम लोग 4 से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 चिल्ड्रन तो 4 से डिवाइड कर देंगे, हम्म, तो 4 आ जाएगा। तो सर 4 एकदम बीचों बीच आएगा, 4 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो 4 6 नहीं हुआ आएगा सर। बच्चा, 12 आएगा, 12। हाँ सॉरी, 4 आए, ठीक है, देखिए 12 सिंपल आएगा। सा, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि 4 बच्चे हैं, तो हमने क्या बना दिया, 4 डॉट बना दिया, और इंटरवल बोला है इसलिए हमने जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। और 4 साल के मतलब जो है इंटरवल पे जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है। और टोटल सम 48 आता है, तो हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, किसी के 4 आपके जो है चल जाएंगे। तो ये 12 आ गया, तो 12 इसका अगर हम लोग मीन निकालते हैं तो 12 एकदम बीच में आता है, ठीक है। 12 बीच में आता है, तो आप यहाँ से देख के अंदाजा लगा दोगे कि जो यहाँ पे ये नंबर होगा, टोटल गैप कितना है, ये टोटल 4 है। तो अगर हम लोग इसमें प्लस करेंगे 2 तो ये 14 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। इसी का तो मीन आपका जो है 12 आ रहा है। तो आपसे सबसे छोटा पूछा तो इसमें से 4 को घटा दीजिए, आपका 6 हो जाएगा। अगर आपको बड़ा पूछा तो इसमें 4 को ऐड कर देते, 18 हो जाता, ठीक है। सर इधर 10 कैसे आया? 10 कैसे आया बच्चा, ये 12 बीचों बीच आ रहा है, तो इधर आपका जो है 2 ही तो आएगा। 10 और 14 का जब आप जो है निकालोगे बीच वाला एरिया, तो कितना आएगा, 12 ही तो आएगा। तो इसलिए 2 सर इधर आप 2 माइनस कर रहे हो, इधर आप 2 प्लस कर रहे हो। हाँ जी बच्चा, ठीक है, थोड़ा सर यहाँ कॉमन पे सेंस। 4 इसलिए डिवाइड हुआ सर क्योंकि 4 बच्चे थे इसलिए। हाँ बच्चा, 4 बच्चे थे और सेम इंटरवल पे थे, इसीलिए डिवाइड हुआ, ठीक है। ओके सर। समझ में आया बच्चा? सभी बच्चों को आ रहा है समझ में? सर और आशीष एक आ बार रहा है? समझा दीजिए प्लीज। कृतिका? सर मैंने तो हाँ सर दोनों सेम है, तब वहां से 4 से डिवाइड हुआ है। इंटरवल और चिल्ड्रन सेम है तब। ना ना, इंटरवल का मतलब है कि मीन जो है वह आपका सीरीज में होगा। इंटरवल का मतलब ये होता है ना कि मीन एकदम, जैसे मीन हम लोग किसी भी नंबर का निकालते हैं तो क्या करते हैं, सर सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में
टोटल कितने आपके नंबर हैं, मीन निकालने का क्या तरीका होता है, बीच वाला अगर आपको एवरेज निकालना है तो क्या करते हो, जितने आपकी चीजें नंबर दे रहते हो उसको प्लस करते हो और जितना नंबर रहता है उसको काउंट करके डिवाइड कर देते हो। तो हमने वही काउंट किया है, हो रहा है, ठीक है ये चीज। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको एक्सलेट करोगे, दूसरा वाला x+4 हो जाएगा और ये आपका x+8 हो जाएगा और ये आपका जो है x+12 हो जाएगा, ठीक है इस तरीके से। सर प्लीज और एक बार बता दीजिए सर। सर हाँ जी बच्चा अथर्व पांडे बताइए। सर मैं ये बोल रहा था, मैंने मतलब देखा क्वेश्चन तो मुझे समझ गया वैसे क्या कर रहा था। मैंने इस तरीके से नहीं निकाला, बट मैंने क्या किया, वो 4 चिल्ड्रन है और इंटरवल 4 है, मैंने दोनों को ऐड करके 48 को डिवाइड कर दिया। ठीक है आप देख सकते हो, अगर वो कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा है तो ठीक है। बाकी आपने दिवाकर ने भी बताया कि जैसे सेम इंटरवल है तो इसको एक्सप्लेट कर लिया तो ये आपका x+4 हो जाएगा, ये x+8 हो जाएगा, x+12 हो जाएगा, बराबर 48 करोगे, वहां से x की वैल्यू निकाल के आप कर सकते हो। ये आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया। बट थोड़ा सा आप जो है अगर ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करोगे ना तो हमने जो लाइन आपको बताया है ना उस वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि 4 आपके बच्चे हैं जो 4 साल के इंटरवल पे पैदा होते हैं, मतलब जैसे सपोज करिए जिसके घर में 4 भाई बहन होंगे तो वो 4 साल का उन्होंने गैप रखा है, ठीक है बच्चों में। तो सबसे छोटा बच्चे की बात यहाँ पे कर रहा था, ठीक है यंगेस्ट चाइल्ड। अगर बड़े बच्चे की बात करेगा तो आप तो निकाल ही लोगे बच्चा, कलाकार हो, ठीक है। The difference in age between Priya and Sheila is 12 years. If 9 years ago elder age was 4 times the younger age, then what is the present age? क्या बोला जा रहा है इसको अच्छे से बताइए। तो इसमें कह रहा है कि जो डिफरेंस एज है प्रिया और शीला का वो 12 इयर्स है, और अगर 9 साल पहले जो एल्डर का एज था वो 4 गुना था छोटे वाले के एज से, देन उसका प्रेजेंट एज क्या है? बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफरेंस इन एज बिटवीन प्रिया एंड शीला, मतलब प्रिया और शीला की एज की बात किया जा रहा है कि जो दोनों की एज का डिफरेंस है वो आपका 12 ईयर है। और 9 साल अगो, अगो का मतलब कि पहले की बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रेजेंट बना लीजिए और उसके बाद 9 ईयर अगो चले जाएंगे, मतलब अगो की बात कर रहा है, 9 ईयर अगो, ठीक है। वहां पे बोला जा रहा है कि 9 ईयर अगो एल्डर एज वाज 4 टाइम्स, एल्डर एज वाज 4 टाइम्स ऑफ यंगर एज, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे ये प्रिया है, आपकी ये शीला है, ठीक है। बाकी आप कोई दूसरा नाम भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो प्रिया की एज आपकी 1 है तो शीला की एज कितना हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका व्हाट इज द प्रेजेंट एज, मतलब दोनों की एज की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करिए, इन दोनों का जो है डिफरेंस देखिए। तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 3 यूनिट आ रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। कितना टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 यूनिट का। तो ये आपका क्या आया, अगो की बात कर रहा है, मतलब अगो का मतलब पहले की बात कर रहा है। आपको क्या बताना है, प्रेजेंट में। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग प्लस कर देंगे कितना, 9, और इसमें भी प्लस कर देंगे 9। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा बताइए, ये सर और ये 13 13 और 25। 25। 13 और 25। ये प्रिया 13 ईयर की और शीला आपकी जो है 25 ईयर की। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगर इसको आप जो है एक्स वाई लेट करके मैंने करेंगे सेम तो थोड़ा मेथड से कॉम्प्लेक्स हो निकाला। जाएगा, ठीक है ये कॉम्प्लेक्स हो सर जाएगा। हाँ जी बच्चे तन में बताइए। सर इसके अंदर जो सर ये डिफरेंस दिया है ये 9 साल पहले का दिया है क्या? हाँ जी बच्चा, यहाँ पे लिखा है ना ओके सर। 9 ईयर अगो। ये डिफरेंस बदलता नहीं है, मैंने बोला नहीं ईयर के हिसाब से डिफरेंस अच्छा, बदलेगा नहीं। यस सर, यस सर। ये तो ध्यान रखिए, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है अच्छा। यस सर। थोड़ा सा देखो, 1-2 बार पैटर्न अगर सीख जाओगे ना तो फिर तो क्वेश्चन यूं ही लगेंगे। The present age of Z is half of A's age. After 5 years, the ratio of the ages of A and Z will be 11:6. How old will Z be after 3 years? इसको हिंदी में थोड़ा सा समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज हाफ ऑफ ए एज। तो कोई आपका बंदा है जो ए है और जेड है, तो हम यहाँ पे ए
और ये जेड मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट का ग्राफ बना रहे हैं कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट में जो एज है क्या है आपका, जेड इज हाफ, जेड हाफ है, मतलब अगर जेड 1 है तो ए कितना है, 2 है। यहां तक समझ में आ गया। आफ्टर 5 यस ईयर, Yes, sir. 5 साल बाद की बात बोला जा रहा है, 5 साल बाद इसका जो रेशियो हो जाता है वो आपका 11, रेशियो आपका 6 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका एज का डिफरेंस है देखिए, और यहाँ पे एज का डिफरेंस है देखिए। तो यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है। तो इसको बराबर, आपको डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा, क्यों, इसकी एज का डिफरेंस जो है अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बराबर करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो रेशियो आ गया ये आपका 5, ये 10 हो गया, और ये आपका 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 और 6। अब देखिए रेशियो बराबर है ना, बराबर है, एज का डिफरेंस बराबर हो गया। Yes. ध्यान से समझिएगा, ये पैटर्न है, अगर आप पैटर्न को समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन जो है आप करेंगे, ठीक है। ये देखिए एज का जो डिफरेंस बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल देखेंगे, इसकी बात करेंगे। 10 और 11 का डिफरेंस कितना है, 1 है, और 1 यूनिट की वैल्यू में ईयर का कितना अंतर आ रहा है, गैप कितना हो रहा है, 5 ईयर। मतलब 1 आपकी यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 ईयर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ईयर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बताइए। जेड की एज 3 साल बाद। जेड की एज 3 साल बाद प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट का क्या है, ये है, तो ये आया है, तो प्रेजेंट से 3 साल बाद 3 प्लस कर दो, 28 ईयर। आगे ये सर। समझ में आ गया ना पैटर्न, कैसे कैसे चल रहा है, इसको दो से तीन सर बार ये देख लोगे पैटर्न ना, तो समझ में आ सर ये जाएगा। 50 और 25 जो आपने लिखा, और ये सर समझ नहीं आया। देखो बच्चा, यहाँ पर आपका 10 था और यहाँ पे 11 था, और यहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट की बात कर रहा था, और ये 5 ईयर बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसे आप देखोगे, मतलब 10 और 11 को कंपेयर करोगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 ईयर आ जा रहा है। तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो ये 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 3 साल बाद पूछा तो 3 में हम लोग ऐड कर देंगे प्रेजेंट से। ये प्रेजेंट का ग्राफ है, ये आपका आफ्टर का ग्राफ है, मतलब बाद वाला है, ठीक है। ऐसे बना लो ओके सर। लाइन, ठीक है। क्लियर है ना बच्चा। यस सर। यस सर। हाँ, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है बहुत, और इसको इम्पोर्टेंट पे मार्क कर लीजिए। इसको रीड करिए बच्चा, मनु यादव आप रीड करिए। When the father is 54-year old, then the difference between the ages of the two sisters is 4 years. Father is 2 years older than mother. The younger sister is half the age of the mother. Find the age of elder sister. देखिए बच्चा, इस तरीके के क्वेश्चंस में देखो बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जो लाइनिंग को पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, तो उनको समझ में नहीं आता है कि पूछा क्या जा रहा है या दिया क्या है, ठीक है। तो आप जो है इसमें कोशिश करिए कि लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ने की, ठीक है। तो हम लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग जो है क्या करेंगे, साथ में हम लोग लिखते भी जाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फादर जो है आपके 54 ईयर है, तो हमने क्या किया, फादर को 54 ईयर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू सिस्टर इज आपका जो है 4 ईयर, मतलब दो आपके सिस्टर हैं, सिस्टर 1 सिस्टर 2 है, उनकी एज का जो डिफरेंस है वो आपको 4 ईयर दिया है, इसको हमने साइड में रख लिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि फादर इज 2 ईयर ओल्डर देन मदर, फादर जो है 2 ईयर ओल्डर देन मदर है। तो आयुष कुमार सिंह बताइए मम्मी की एज कितनी होगी, यहाँ से मदर की एज बताइए। सर अलंकृत मैं आप बताऊं? बताइए। हाँ, अलंकृत आप सर बताइए। 52 ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि जो फादर की एज है 2 साल बड़ा है मदर से, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 52 ईयर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए, नो सर। नो सर। ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि यंगर सिस्टर जो है हाफ एज है मदर की, आधा इसको कर दिया जा रहा है, मतलब 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो इस सिस्टर की एज आ जा रहा है 26 हो जा रहा है, यंगर सिस्टर, ठीक है। तो बड़े मतलब एल्डर सिस्टर की तो 26 में 4 ऐड कर दीजिए,
डिफरेंस तो दिया था 4, तो ये आपका 30 ईयर हो जाए ऑप्शन सर डी। मैंने सेम टू सेम पूरा सेम टू सेम किया है सर। हाँ तो इसी तरीके से करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी तरीके से बस एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। मतलब और ज्यादा आपको स्टेप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कोई ऐसा बच्चा है या बच्ची है जिसको नहीं समझ में आ रहा, पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम? बताइए बच्चा। प्रत्युष शर्मा समझ में आ रहा है? कृतिका, No. आदित्य गुप्ता, मनु, आयुष Yes, कुमार sir. सिंह, यस सर समझ आ गया। Yes, sir. ठीक है अच्छा। बस आप लोग समझ से चलो, अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको रीड करिए कोई बच्चा। सर मैं रीड करूं? हाँ करिए। 5 years ago, the ratio of the age of A to that of B was 4:5. 5 years hence, the ratio of the age of A to that of B will be 6:7. If at present C is 10 years younger than B, then what will be the ratio of the present age of A to that of C? देखिए 5 ईयर अगो की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट कुछ बीच में होगा, उससे पहले की बात कर रहा है। पहले चले जाते हैं 5 ईयर, माइनस कर दे रहे हैं 5, और उसके बाद जो ए और कोई बी बंदा है, उसका जो रेशियो दिया है आपका 4 और 5 दिया है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 5 ईयर हेंस, मतलब प्रेजेंट से बाद 5 ईयर बोला जा रहा है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि आपका जो 5 ईयर बाद जो एज हो जाता है ए और बी का, वो आपका 6:7 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंस कितने आ रहे हैं? 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी डिफरेंस 1 आ रहा है। और अगर हम लोग इधर के डिफरेंस की बात करें तो 2 यूनिट आ रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया, कोई बताएगा? इधर 5 और इधर 5, टोटल 10 यूनिट दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 20 हो गया, और ये आपका 25 हो गया, और ये आपका 30 हो गया, और ये आपका 35 हो गया, ठीक है। ये पहले की बात किया जा रहा है। और अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ये आपका 25 हो जाएगा, और ये आपका 30 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक जिस बच्चे को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए। एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी। सी क्या है? 10 ईयर यंगर देन बी। बी के क्या है? 10 ईयर यंगर है। यंगर है मतलब छोटा है। तो यहाँ पे अगर 10 घटा देते हो तो रेशियो कितना हो जाएगी? 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अब रेशियो बताना है ए और सी का। ये बी था, ये ए था, और ये आपका सी हो गया। अब रेशियो निकाल लीजिए, तो आपका ये 25 रेशियो आपका 20 कट कर देंगे, 4:5 आ जाएगा, ठीक है। 5:4। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका बी। अगर इस क्वेश्चन को आप जो है कन्वेंशन मेथड से करोगे ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हायरार्की को बहुत ही ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है। देखो दो चीजें ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। एक वाला ये है कि इन दोनों की एज का डिफरेंस, और उसके बाद इधर वाला हॉरिजॉन्टल जब ऐसे चलेंगे, वर्टिकल वाला ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा एज का, मतलब ये और ये, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये 5 और ये 5 लेने के बाद ये 10 यूनिट बन रहा है। और फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे इसका हम लोग एज निकाल लेंगे, और क्वेश्चन जिस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से उसको हम लोग डायरेक्शन में ले जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा एज प्रॉब्लम की चीजें पढ़ी थी आज तक, जो हमने अभी बताई आपको? नो सर। No, इस sir. तरीके से आपने पढ़ा था एज प्रॉब्लम? नो आप इसको जो है, इस No, क्वेश्चन को जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसको आप जो है डालिएगा गूगल पर, और देखिएगा किस तरीके से एक्सलेट करके आपको कॉम्प्लेक्स कर रहा है, ठीक है। और मैंने जो बताया, अगर आपने इस तरीके से हायरार्की बनाना सीख गया ना, तो आप यकीन मानिए इस क्वेश्चन को जो है 40-45 या मैक्सिमम 1 मिनट में आप आसानी से सॉल्व करेंगे विथ एक्यूरेटली, ठीक है। और आपको पता भी चल रहा है कि कैसा किसका एज है। और इस हायरार्की में एक आपको पॉजिटिव पॉइंट है कि आपसे क्वेश्चन में कुछ भी डिमांड करे, एनीथिंग, आपसे बोलेगा कि एज ए का जो है आपको 5 ईयर अगो का बता दीजिए, 5 ईयर बाद का बता दीजिए, प्रेजेंट बता दीजिए, सब कुछ निकाल लेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, मल्टीपल चीज पूछे, आप निकालने के लिए डेडिकेटेड हो। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है।
बट आपको जो है प्रैक्टिस करना है। इस लेक्चर को 2 से 3 बार आपको रिपीट करके देखना है और साथ में जो भी मेरी प्रीवियस क्लासेस है उसको अच्छे फॉर्म में आपको रीड करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir.